नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त न्यूज़ 14 टुडे का कारवां पहुंचा है सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र के गांव लंढोरा में, जहां के लोग हैं हमारे साथ मौजूद। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और इनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनके मन में क्या है, कैसा विधायक ये चुनना चाहेंगे और जो इनके मौजूदा विधायक हैं या पूर्व में जो विधायक रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है और कैसा विधायक चुनना पसंद करेंगे? हमको तो बढ़िया विधायक चाहिए जो काम करे, जुझारू हो और क्षेत्र की तरक्की करे। जी, इनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया जा। जो पहले में विधायक रहे हैं या मौजूदा विधायक है उनका कार्यकाल कैसा रहा है? उनका तो कैसे मिल रहा, शकल भी नहीं दिखी आज तक, उनकी शकल भी नहीं दिखी। अड्डे में पानी भरे, कोई निकासी नहीं, कुछ नहीं। कोई उन्हें निधि तो मिलती ही होगी उन्हें, जी। निधि में तो भी 2 रुपए नहीं खर्च करे। विधानसभा देहात है तो खासा विकास कार्य तो यहाँ पे हुआ कराया होगा तमाम लोगों ने। वहाँ जो कहीं कराया होगा उन्होंने, अपने गाँव में कराया होगा या अपने खास आज में रिश्तेदारों में कराया होगा। यहाँ तो कोई विधायक आप लोगों के क्षेत्र में कोई काम कुछ नहीं काम करे। कौन है विधायक इस बार? आसू मलिक तो आंसू मिलक सुख दुख में तो आते जाते कुछ होंगे। नहीं आते जी, किसी का मरने मावना जीने में। भाई समाजवादी पार्टी से हैं सब, भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं उन लोगों के पास एक बहाना भी होता है कि निधि के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब भाई सरकार काम नहीं कराने देने जाती, उनका आरोप भी रहता है सरकार जी, पर। जी। शायद यही वजह होगी कि नहीं काम करा पा रहे क्या हैं। पता जी क्या वजह है, यहाँ तो कोई कार्य उन्होंने कराया नहीं। तो चुन के किस बिहाफ पे भेज दिया था? बस चुन दिया जनता है, जनता का दुर्भाग्य है यो। जब ऐसा मौका हुए, वैसे ऊपर इमरान बना दिया, नीचे ये बना दिए। पहले फजलू बनाया दिया था, मसूद अख्तर बनाया दिया। भाई जनता का हमारा दुर्भाग्य है। तो इस बार क्या है मन में? मन में तो यह है, हम तो चाह रहे जुझारू अजीत सिंह बन जा, बहुत बढ़िया बात है। संघ के कर्मठ कार्यकर्ता। लंबी सूची है विधायक? हाँ जी, पड़ी हो लंबी सूची, उस सूची तो नहीं है, लंबी सूची भले ही हो, लेकिन अजीत सिंह जैसे कर्मठ जुझारू व्यक्ति आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्षेत्र का विकास होगा। आप क्या कहेंगे बाबू जी? अजीत सिंह के बारे में बोलेंगे जी, वही जी जी, क्यों, क्या है अजीत सिंह जी के वो बारे में? जुझारू हैं, ईमानदार हैं जी और काम के करने वाले हैं। जी। तो क्या पूरे दूसरे जो मौजूदा विधायक है या पूर्व में विधायक, उन्होंने कोई काम नहीं कराया? ना कुछ नहीं, कोई काम वो तो नहीं। लंबी लंबी आंकते हैं कि हमने काम करा दिया, पूरे देहात विधानसभा क्षेत्र को चमका दिया। जी, घर पे बैठ के कुछ ही बोल ले, जी, क्या फर्क पड़े। मिलने तो आते होंगे विधायक? ना ना कभी नहीं। अब बाढ़ आ जाते हैं यहाँ तब तो खूब आते हैं। वो अभी नहीं, और? उनके दर्शन भी शकल भी नहीं देखी जी, जी। अजी आते होंगे, ऐसा नहीं है नाम है। नहीं तो हम झूठ क्यों बोल रहे हैं। वोट तो लेना आते होंगे खैर, हाँ, बस वोट के टाइम पर वोट ही लेना है, सुख दुख में वही ना मतलब। ना कोई मतलब नहीं। तो फिर अब किस बार किसको देखना चाह रहे हैं? बस अजीत सिंह अगर आया तो ज्यादा अच्छा। अजीत सिंह ही क्यों, और लोग क्यों नहीं? ये संघ के बस उनके बारे में सुना कि भाई अच्छे काम करने वाले आदमी है। अभी तो बने ही नहीं, आपको कैसे कैसे कह पाएंगे, या सुनना ही है बस? बस सुना ही है वैसे। मतलब उनकी नीयत है कुछ हाँ, करने की। हाँ। जी, आप क्या कहेंगे? चौधरी अजीत सिंह चाहिए, काम करने वाला आदमी चाहिए। भाई और लोग क्यों नहीं? क्योंकि बहुत लंबी सूचियां हैं भाई, त्यागी समाज से भी टिकट मांग रहे हैं, ठाकुर समाज से भी टिकट मांग रहे हैं, सैनी समाज के लोग भी टिकट मांग ठाकुर समाज और सैनी समाज और त्यागी समाज हमेशा यही रहे ना, बदल के भी तो आदमी आना चाहिए। समाज से कोई बात नहीं है, ये पार्टी का आदमी वोट देनी, पार्टी से जो अच्छा आदमी आ रहा है तो उसी वोट। कौन है ऐसा आदमी? चौधरी अजीत सिंह का नाम आ रहा है, उभर का वही आएगा, वही जीत कर जाएगा यहाँ से। बाकी लोग नहीं जीत पाएंगे? ना जीत नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? पिछला भविष्य देख ही रहे, पिछली प्लान में कुछ नहीं करा उन लोगों ने। आसू मलिक या मसूद अख्तर या मोमडन्स के एरिया में काम करा, हिंदुओं के एरिया में कोई काम ही नहीं करा, शकल तक नहीं दिखी, चुनाव में भी नहीं दिखा। कई बार के विधायक हैं, जगपाल सिंह, वो भी यहीं से दावेदारी कर रहे हैं। ना जगपाल सिंह भी, जगपाल सिंह, ना आजू मलिक तो आते होंगे जो मौजूदा विधायक है। बिल्कुल नहीं आता। ये आसू मलिक की शकल तक नहीं दिखी यहाँ पे। अड्डे की तरफ से देखो, पानी भरा पड़ा, सड़क टूटी पड़ी, मेन अड्डा है 5-6 गाँव का। गलियां वलियां तो बनवा दी होंगी। कुछ नहीं बनवाया जी, सब आया नहीं, कोई काम नहीं किया आसू मलिक ने। कभी मुलाकात ही नहीं हुई? ना शकल भी नहीं दिखी जी उसकी। वोट देख लेने भी नहीं आते हैं? मांगने? वोट लेने के वर्क करा मैं जी, वो वोट लेने भी नहीं, वो खुद आया। अच्छा, वोट लेने भी नहीं आते? तो फिर इस बार क्या सोचा? इस बार तो अच्छा आदमी आ रहा, चौधरी सिंह, उसी वोट देंगे जी। हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, एक ही कहना है कि चौधरी अजीत सिंह अगर इस बार चुनाव मैदान में आएंगे भारतीय जनता पार्टी से तो उनको ये जिताने का काम करेंगे। आप क्या कहेंगे बाबूजी? एक जब से सहारनपुर देहात विधानसभा बनी है तब से एक यहाँ परंपरा बनी हुई है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसका विधायक नहीं बनता।
हाँ जी, इस क्षेत्र में तो मुश्किल ही बना है। तो इस बार कुछ हाँ, इस बार बदलाव के चांस है, बहुत कुछ है जी जी। पिछले सब देख लिया, आगे किसी नए को देखेंगे, कोई जो ईमानदार आदमी मिले, कोई अच्छा भला आदमी हो, उसे देखेंगे। जब चुनाव आता है सभी लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं कि और अपने को बहुत भला नेता बताने की कोशिश करते हैं, हाँ तो जी। फिर ऐसा ही इस बार होगा। नहीं खैर, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पहले तो जो आए हम तो उन्हें नहीं जाने थे, पर जो अब का सुन रहे हैं कि भाई अजीत सिंह से एक दो काम हमने भी अपने निकलवाए। जी फिलहाल तो संघ से जुड़े हुए, वैसे तो कोई पावर नहीं उनका जी राजनीति, लेकिन अच्छा आदमी है, गरीब की मदद करता है, और जो जरूरतमंद है और जो मतलब सही काम है जिनके, उनका करता है जायज मतलब काम। कुछ करने का जज्बा रखते हाँ, हैं। जज्बा रखे है, बढ़िया पर्सनैलिटी है, उसका काम कराने का तरीका भी अलग ही है, इम्प्रेशन पड़े। अच्छा, जो मौजूदा विधायक है उनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा होगा आपके। नहीं, हम तो देखते आ रहे हैं जी, हमारे टाइम हमने तो पुरानी कांग्रेस भी देखी, जी जब चरखे के चिन्ह थे, देखा बहुत कुछ आ रहे, पर हम तो अपनी होश में हमने तो सब कोई देखा नहीं जो हमारे इसमें विकास क्या किया हो, देहात उसमें, देहात विधानसभा में यहाँ कोई विकास नहीं किया। सुख दुख में तो आते जाते होंगे। किसी का कोई नहीं आता सुख दुख में, कोई गुंडे के साथ आता हो तो उसका कोई पता नहीं, हमें चुपचाप आएगा चलेगा, और तो कुछ आता नहीं होगा। आंसू मलिक जी तो आते होंगे, वो तो नहीं, हमने तो आंसू मखली को अगर हमारे सामने अब खड़ा कर दो, हम तो बेचारे को पहचानने के भी नहीं। ऐसा ही। लेकिन चुना तो आप लोगों ने ही था। हाँ, चुना था, पब्लिक चुनती है, हमारे अकेले के चुनने से क्या हो। जी पब्लिक वोट दे तो पब्लिक की समझ है, हाँ, किसे वोट दे किसे ना दे, कुछ बिकाऊ होते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं, तो इस बार कुछ बदलाव लाए कुछ होंगे। जातिवाद पे चले जाते हैं। जी, हो सके अब के बदलाव आ जाए, लोगों को टक्कर बहुत लगली। तो विकास कार्य चाहते हैं आप। हाँ, विकास, हर आदमी विकास से आ, जी विकास से आ, ना आज काम ना हो, किसी गरीब का शोषण ना हो। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बाबूजी भी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि जो आपके मौजूदा विधायक हैं आंसू मलिक साहब, वो कभी आप लोगों के बीच नहीं आए, विकास कार्य नहीं करा रहे हैं, लेकिन निधि का तो कहीं ना कहीं सदुपयोग कर ही रहे होंगे। बस जी हमें तो नहीं दिखे है, उसने तो जो है हमें ही नहीं देखे होंगे, हम तो क्या उसे देखेंगे। जी अगर वो हमें देख लगा तो हम जब भी मान लगे भाई काम आया होगा, लेकिन जब उन नहीं देखे तो हम कहाँ से देखेंगे, जब वो आया ही नहीं। और जब आया नहीं तो काम क्या करेगा। जी बाकी जो है ना भी आवे, काम कराने का जो जज्बा होना चाहिए, वो कहीं भी बैठा आदमी काम करा सके, कोई जरूरी नहीं हमारे धोरे ही आगे बीच में आगे खड़ा होकर काम करवावे। जी काम करवाने का जज्बा इंसान का घर बैठो भी होता है, जो काम करेगा उसके लिए हम रात दिन खड़े हैं, और जो काम नहीं करेगा उसका जूत लगे ही लगाए। तो वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इस बार कौन है ऐसा शख्स जो आप लोगों का काम कर सकते भाई हमारे संघ के आदमी है आशु जी, हम उनके साथ है, और वो हमारी पार्टी अजीत हैं? जी, आंसू मलिक तो अजीत जी, आशु कहा था हमारी पार्टी में बढ़ जाएगा, जी अब वो नाम गलती से निकल गया, लेकिन जो है अजीत जी जो है हमारे संघ के आदमी है, उनके लिए हम खड़े हैं, वो काम करने वाले भी हैं। जो बिना जो है सत्ता में आकर काम करे, तो वो सत्ता में आकर क्या काम करेगा, ये आप लोग ही जानते हैं। बस अच्छा, मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के इस बार। हमारे मुद्दे कुछ नहीं है, हमारे तो जो है जो छोटे मोटे गांव के काम है, समाज के काम है, वो ही कर दो, हमारा कोई पर्सनल काम नहीं है, हमारा कोई पर्सनल काम होगा। पूरी विधानसभा की अगर पूरे विधानसभा में हर गांव में थोड़ा बहुत काम होता है, उसे अपना देख लो, और क्या है इससे ज्यादा। जी 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 जी, आप क्या कौन से मुद्दे। मैं ये कहना चाह रहा था, मगर हमारा 6-7 गांव का अड्डा है, जी यो इसका फोटो लेके जाइए, देखियो कितनी तरक्की हो रही है, जबकि हमने खुद अपने प्रधान को कहा, 6-7 बार उससे मिला भी, एप्लीकेशन भी दी, ऊपर तक भी भेज रखी, इसका भी विकास नहीं हुआ, और तो क्या विकास होगा। गांव की गली घूम के देख लो, कहीं कोई नाली बनी हो, सड़क सही करवाई, खड़ंजा सही करवाया हो, ये तो अपने आप दिख रहा है हमको, उसे थोड़ा झूठी वो कर रहे विधायक हैं। निधि से कोई जी काम, बाबूजी। विधायक निधि से यहाँ कोई काम नहीं है इस क्षेत्र में, 10-15 गांव में। जी हाँ, तो फिर इस बार क्या है मन में? बस अजीत सिंह की यही चल रही है बात, अगर उन्हें टिकट मिला पार्टी से तो उनके साथ रहेंगे। हाँ, अच्छे ईमानदार आदमी है, हाँ, बढ़िया आदमी। तो आजू मलिक हैं जो, उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं, क्योंकि 4.5 साल से आप क्या जब शकल ही नहीं देखी जानेंगे क्या। विधायक है आपके। हम हमारे सामने आ जाओ तो हम पहचान नहीं सकते। वो हमें नहीं पहचान काम धाम तो करा रहे होंगे। नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। वोट मांगने आए थे, वोट मांगने भी नहीं, वोट मांगने भी नहीं आए, वोट मांगने भी उनके नीचे वाले आए। अच्छा, हाँ, तो इस बार बदल दोगे। कहते ही पक्का बदलेंगे। लेकिन एक परंपरा यह रही है, जब से सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र परिसमन हुआ है, बनी है, तब से मतलब सत्ता पार्टी के कोई विधायक नहीं बनता यहाँ।
नहीं, ऐसा ऐसा तो कोई मिथक वो नोएडा का था कि जो मुख्यमंत्री जाता है मर जाता है, योगी जी वहां गए उनका कुछ नहीं हुआ, ये तो बेकार की बातें हैं। जी मैं नहीं ना मानता। वो संयोग है ऐसा कि सत्ता पक्ष का विधायक यहाँ नहीं बना अभी तक, आगे बन जाएगा क्या सही दिक्कत? इस बार बनाओगे? हाँ पक्ष वालों ने किसी सही आदमी को टिकट ही नहीं दिया। हाँ, अगर अब कभी नहीं देंगे, अब कभी नहीं बनता। मैं कह रहा इस बात को। बिल्कुल। अगर आप सही क्या आदमी कहेंगे, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा कि जो अगर सही आदमी को टिकट नहीं मिला तो? देखो समस्या क्या है यहाँ, हमारा लास्ट गांव है शानपुर देहात का लंडौर लास्ट गांव है, जी और यहाँ विकास की जो गंगा है ना कहीं से आ रही हो, वो पर ही लुप्त हो जाओ आगे। जी यहाँ तीनों वो सहारनपुर से परे ही ये तो है। चोर दरवाजे से आया आसिम मलिक, हमें ये पता नहीं ये कैसे बना, चूंकि उस समय क्या हो इलेक्शन हो हम्म, तो सारे एक वो बन जा माहौल बना हुआ है जातिवाद का, जी जातिवाद का क्षेत्र बन जा हर जगह, संप्रदायवाद, जातिवाद। और इसी का फायदा उठाए, क्योंकि यहाँ जो है करीब 1.25 लाख वोट होमलैंड की है, और वो सभी इकट्ठा हो गए उन्हें दे दे। अच्छा ये हमारे जो हिंदू है सनातनी है ये सब बट जा, ये कोई भाजपा में कोई सपा में कोई इस तरह के। तो इस बार क्या इस बार का क्या मन बनाया हुआ है? अब की बार कोई ईमानदार स्वच्छ छवि का संघर्षशील व्यक्ति आवे तो निश्चित है अब की बार ये विधानसभा क्षेत्र में जीत होगी। कौन कौन है होगा, क्योंकि वैसे तो बहुत लंबी लाइन लिस्ट है। तो बहुत लगे हुए, लेकिन चौधरी जी है वो अच्छे संघ के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान है और बहुत संघर्षशील है। अच्छा उन्हें पहले 2009 में भी एक मौका दिया था उन्हें, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर दोबारा 14 में भी उनका प्रयास चला, करीब करीब टिकट फाइनल हो गया था, किन कारण हो सके, क्या कारण रहा, क्या सीनियर नेताओं की वजह से बस क्या कारण रहा हो, उनका टिकट फिर कटा। तो अब की बार अच्छा लाइन में लगे हुए, बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए, संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है उनका टिकट हो जा। अगर वो उनका व्यवहार में टिकट कैसे आदमी है वो? बहुत व्यवहारिक है, जो आप बहुत- तारीफ कर रहे हैं व्यवहार। क्योंकि मैं उनसे मिला हुआ, मैं संगठन जुड़ा हुआ था मैं भी अब खड़े में, लेकिन हम इकट्ठे रहे पहले संघ में भी भाजपा में भी हम इकट्ठे रहे। बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, नेतृत्व करने की क्षमता है उसके अंदर। वो व्यक्ति ऐसा है वो बिना किसी पद में रहते हुए संघर्ष करने वाला व्यक्ति है। मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे तो सबसे पहले विकास, स्वच्छता, रोजगार और पढ़ाई लिखाई जो भी है बच्चों को शिक्षित करना, ये सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे अगली बार। यूनिवर्सिटी मिल गई सहारनपुर देहात क्षेत्र को तो? सुरक्षा भी चाहिए, यहाँ क्षेत्र का विकास चाहिए। भाई हमारे गांव में ये सड़क है, अब ये करीब 5-6 गांव का रास्ता है, और इस गांव के रास्ते में इतना पानी भरा हुआ बहुत ज्यादा, कोई ध्यान नहीं देता इस बारे में। बार बार कहने के बावजूद कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ तो जो हमारा विधायक है ये तो पता नहीं कहाँ से आया, किस तरह आया, क्यों बना, क्योंकि पैराशूट से आया क्या? पैराशूट से आया हुआ है, ये केवल पैराशूट से आया हुआ, आते किसने इसके शकल नहीं देखी, ये कहाँ रहे। वो तो यहीं के बताते, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के पैदा मुजफ्फरनगर के हैं वो, जी मुजफ्फरनगर में बड़कली गाँव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन वो बड़ों का आदमी चिल्ला को चमचा को, उनकी वजह से वो जीत गया। बिल्कुल। देखिए तमाम लोग हैं और कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे जो 2027 का चुनाव है और जो मौजूदा विधायक उनके? मौजूदा विधायक ने तो कुछ किया नहीं है, ना हम लोग उन्हें जानते ना वो लोग हमें जानते, तो विकास कैसे हो? ताकि और गांव जो है मोदी जी हम चाह रहे हैं कि विकसित हों, कि कहीं ना कहीं इस विकासशील से हम बाहर जाएं 2047 तक। ना तो गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था है छात्रों के लिए, छात्र पढ़ेंगे लिखेंगे, जबकि सरकार की मुहिम है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ई लाइब्रेरी की स्थापना हो। वो अभी तक यहाँ वो विधायक निधि से आनी है या ब्लॉक प्रमुख निधि से आनी है, जिस भी निधि से आनी थी, अब दोनों ही विपक्ष पार्टी के हैं तो नहीं पहुंच पाई है हम तक। एक गांव का जो मेन चौराहा है हमारा लोंडारा जुनारदार का, उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कोई आसपास का आने वाला अगर आदमी भी है उसमें गिरता है, और संभावना ऐसी है कि बाई चांस अगर कोई सही तरीके से गिर गया तो उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। इतना घातक हो रहा है। बारिश होती है तो पूरे चौराहा जो है जलमग्न हो जाता है। अगर पास के आप से यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भी कहीं बारिश होगी ना तो चौराहा जो है हमारा भर जाता है, और जबकि ये 5-7 गांव का लगने वाला चौराहा है। उस स्थिति में और क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर युवा वोट करेंगे? युवाओं का तो यही है सर, पहली तो रोजगार की व्यवस्था,
सबसे पहले तो रोजगार की व्यवस्था देखने के लिए देखेंगे कि हाँ शिक्षा है। शिक्षा की स्थिति में भाजपा सरकार ने हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी दी है, जो कि एक बहुत अच्छा कार्य है। इसके अलावा अभी बहुत सारी सुविधाओं की हमें आवश्यकता है, जैसे आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। यूनिवर्सिटी तो बन गई लेकिन आवागमन नहीं है। हम लोग ना तो सहारनपुर से कनेक्ट करवा रहे हैं, यातायात के जी साधनों जी की कमी यातायात के साधनों की कमी है, ऐसी सुविधाएं हों। उसके साथ साथ में पढ़ने के लिए सिर्फ वही थोड़ा ही ना चाहिए, पढ़ने के लिए हमें स्पेस भी चाहिएगा, अच्छी अच्छी लाइब्रेरी भी चाहिएगी, अच्छे अच्छे कंटेंट के कोर्स भी चाहिएंगे, वहां पर अच्छे अच्छे हमें फैकल्टी भी चाहिएगी, तभी हम लोग पढ़ पाएंगे। अब जब सब कुछ विकास हो जाएगा उसके बाद ही व्यवस्था जो है सुदृढ़ हो पाएगी। उम्मीदें हैं आने वाले समय में जो चुनाव होंगे कुछ मोदी जी से, योगी जी से या अपने विधायक से? बस जी, योगी जी से तो उम्मीद कर सकें बाकी और पार्टियों का तो स्थिति ही खराब है, उनका तो यही नहीं है कि कौन सा। विधायक जी को कहाँ देख रहे हैं अपने? विधायक जी को ये सोच रहे हैं कि अगर अजीत जी आ जाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के में जाने पहचाने चेहरा है, संघ से जुड़ा हुआ है काफी पहले से, और ऐसे चेहरों के साथ अगर हम लोग भी, क्योंकि पहले से हम उनसे मिले हुए हैं, हम लोग अपनी बात रखते हुए भी हिचकिचाएंगे नहीं और वो लोग भी यहाँ पर काम करते हुए हिचकिचाएंगे नहीं। अब जिन आदमियों को हम जानते ही नहीं, उनको हमने चुन के भेज दिया है। पिछली बार जो गलती की है, अब ना तो वो पहले आए ना बाद में आए, ना विकास हुआ। फिर किसको चाहेंगे? अजीत जी को। आप किसको चाहेंगे? अजीत सिंह को चाहेंगे, लेकिन एक बात और है हमारी, जी। हमारे गांव में 18-20 बीघे जमीन ग्राम समाज की, उस पर लोग आपस में लड़ रहे। हम ये चाह रहे सरकार उसे अपने अंडर में ले, उसमें खेल का मैदान बनाया था, अस्पताल बनाया था, स्कूल बनाया था, कुछ ही बनाया था, सरकार उसे अपने अंडर में ले और उसे करे। और खेल का किसको मैदान किसको भी- चाहेंगे इस बार? इस बार भाजपा का ही कैंडिडेट, हम तो भाजपा का ही हैं। कौन कैंडिडेट? कैंडिडेट अजीत सिंह आजा। बाबू जी आप किसको चाहेंगे? अजीत सिंह को ही। हाँ जी, चौधरी अजीत सिंह को। हाँ जी आप अजीत सिंह जी। आप जी अजीत सिंह। बाबू जी हाँ जी, हम भी साथ है सबके, हमका कोई अलग थोड़ा ही है। आप किसको चाहेंगे? अजीत सिंह। जी आप अजीत भाई है। आप बिल्कुल देखिए तमाम लोग हैं, सबकी पहली पसंद चौधरी अजीत सिंह है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, करीब 38 साल से ज़्यादा का वक्त उन्होंने लगातार आरएसएस को दे दिया है। यही वजह है कि ये तमाम लोग अब चौधरी अजीत सिंह को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।